हेलो गाइस, स्वागत है आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के टाइप डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास एंड और नॉट तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर जो है हमेशा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देगा, और ऑपरेटर भी हमेशा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में देगा, और नॉट ऑपरेटर भी हमेशा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में देगा। अब बात आती है कि कब रिजल्ट ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर जो है वो हमें रिजल्ट ट्रू तभी देता है जब जो भी मैंने स्टेटमेंट कंबाइन करे हैं उन सब का रिजल्ट ट्रू हो। अगर उनमें से किसी एक का भी रिजल्ट फॉल्स हुआ तो एंड ऑपरेटर जो है रिजल्ट फॉल्स देता है। और ऑपरेटर जो है हमें रिजल्ट ट्रू तब देता है जब हमने जो भी स्टेटमेंट कंबाइन किए हैं उनमें से कम एटलीस्ट एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो। अगर सारे स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो ही और ऑपरेटर फॉल्स देता है, अदरवाइज ये ट्रू देगा रिजल्ट। नॉट ऑपरेटर जो है वो रिजल्ट को टॉगल करता है, मतलब अगर हमारा सारे स्टेटमेंट का कंबाइन करके जो भी रिजल्ट आता है अगर वो ट्रू है और उसके बाद हमने नॉट लगा दिया तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर फॉल्स आया रिजल्ट और हमने उसके बाद नॉट लगा दिया तो उसके रिजल्ट को ट्रू कर देगा। टेबल की हेल्प से देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं एंड ऑपरेटर बताता हूँ। तो सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट S1 है और एक स्टेटमेंट S2 है। अगर S1 और S2 दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो S1 एंड S2 का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इन दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S2 फॉल्स है, यहाँ पर S1 फॉल्स है और यहाँ पर तो दोनों ही फॉल्स है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो S1 एंड S2 का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर S1 और S2 दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर S1 और S2 में से किसी एक का भी रिजल्ट ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू ही आएगा। देखो यहाँ पर S1 ट्रू है, यहाँ पर S2 ट्रू है, तो देखिए यहाँ पर भी आंसर हमारा S1 और S2 का ट्रू है और S1 और S2 का ट्रू है। S1 और S2 का रिजल्ट फॉल्स तब आता है जब S1 और S2 दोनों ही फॉल्स हो, तो S1 और S2 का रिजल्ट क्या आएगा, हमारे साथ फॉल्स आएगा। नॉट स्टेटमेंट की बात करें तो अगर S1 ट्रू है तो S1 का अगर मैं नॉट निकालता हूँ तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर S1 फॉल्स है तो S1 का जब मैं नॉट निकालूंगा तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। ये रिजल्ट को जस्ट पलट देगा। तो कहने की बात है, हम कह सकते हैं सीधा सा कि एंड ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट तभी ट्रू देगा जब S1 और S2 दोनों ट्रू होंगे। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो हमारा टोटल रिजल्ट फॉल्स होगा। और ऑपरेटर जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो और ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। इन तीनों स्टेटमेंट को हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैं एक डॉट पी वाई फाइल बनाऊंगा, लॉजिकल डॉट पी वाई मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या कोड लिखा है। देखो, मैंने एक ए के अंदर वैल्यू ली है 22, बी के अंदर वैल्यू ली है 32। ठीक है, ए इक्वल टू मैंने यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी है आउटपुट स्क्रीन पर, ताकि मुझे पता चल जाए कि ए की वैल्यू क्या थी और बी की वैल्यू क्या थी। अब मैंने यहाँ पर लगाया ऑपरेटर, देखिए ए लेस देन 5 लिखा है मैंने और बी इज ग्रेटर देन 6 लिखा है, और उन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, एंड ऑपरेटर। तो ये रिजल्ट तभी ट्रू होगा, इस पूरे का आंसर तभी ट्रू आएगा जब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अगर इनमें एक भी फॉल्स हो गया ना तो रिजल्ट आंसर फॉल्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर मैंने सेम किया है, पर यहाँ पर मैंने और लगा दिया, और क्या बोलता है, इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने नॉट लगाया। देखिए अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो पहले मैंने सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। ठीक है, सो रन कैसे कराते हैं, तो रन कराने का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या लिखते हैं हम, पाइथन स्पेस उस फाइल का नाम जिसे रन कराना है। तो किसे रन कराना है, लॉजिकल डॉट पी वाई को, तो लॉजिकल डॉट पी वाई लिख देता हूँ मैं और एंटर कराता हूँ, तो ये फाइल रन हो गई। अब देखिए आप क्या रिजल्ट आया हमारे पास। तो मैंने क्या लिखा था और क्या रिजल्ट आया, ये देखिए। ए और बी की वैल्यू कितनी है 22 और 32, सॉरी। अब यहाँ पर मैंने चेक किया है कि a इज लेस देन 5 एंड b इज ग्रेटर देन 6। तो देखिए a जो है क्या वो 5 से छोटा है, नहीं है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। और एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट देखिए फॉल्स आया है। और ऑपरेटर में मैंने क्या किया है, a लेस देन 5 और b इज ग्रेटर देन 6। तो देखिए
ए लेस देन 5 ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट बी इज ग्रेटर देन 6 ये कंडीशन जो है क्या है, ट्रू है। और ऑपरेटर क्या बोलता है, एक भी स्टेटमेंट ट्रू तो आंसर ट्रू, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। नॉट ऑपरेटर में मैंने क्या किया, ए इज लेस देन 5 कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ए इज लेस देन 5, ए तो 22 है तो ये छोटा नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, सॉरी फॉल्स। ए इज लेस देन 5 ये क्या है, फॉल्स है। लेकिन उससे आगे मैंने क्या लगा रखा है, नॉट। और नॉट क्या करता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको पलट देता है। तो ये फॉल्स आया और उसको उसने पलट के क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आया। मैं अगर इसको सपोज चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको 25 कर दूँ, तो अभी क्या हो गया ये, अब देखिए मैंने यहाँ पे 25 कर दिया है। तो यहाँ क्या, a इज लेस देन 25 ये कंडीशन ट्रू हो गई हो, b इज ग्रेटर देन 6 ये भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसको कंपाइल करके रन कराता हूँ, ये किया तो देखिए अब आ गया इसका आंसर ट्रू। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि a इज लेस देन 25, जी हाँ एक वैल्यू 22 है तो वो लेस देन है 25 से, और b इज ग्रेटर देन 6 ये भी ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू। तो याद रखना दोस्तों हमेशा, एंड ऑपरेटर में आंसर ट्रू तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो एंड ऑपरेटर का आंसर फॉल्स होगा। और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है, और ऑपरेटर अपोजिट वर्क करता है। इसमें अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये आंसर ट्रू दे देगा। अगर इसका आंसर फॉल्स तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। और नॉट ऑपरेटर जो क्या करता है, ये सिंपली रिजल्ट को चेंज कर देता है। अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो ये उसे ट्रू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अगर आपको यह लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।